2025 में मैं और मेरी टीम ने स्टोरी नीचेस पे बहुत से चैनल मोनेटाइज किए हैं। फिर दिसंबर 2025 में तकरीबन 20 प्लस चैनल्स हमारे जो कि हैं इस नीच पे डीमोनेटाइज हुए हैं। सिर्फ मेरे नहीं, यूट्यूब पे अगर आप बहुत बड़े क्रिएटर्स भी देखें तो उनके चैनल आज भी यूट्यूब पे इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से डीमोनेटाइज पड़े हैं। ये जितने भी चैनल्स मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये अभी तक जो कि है मोनेटाइज नहीं हुए, और इनमें से एक चैनल ये है जो आज भी मोनेटाइज है। तो ये चैनल कैसे मोनेटाइज है, इस चीज़ को हमने देखते हुए इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और फिर मैंने इस नीच पे दोबारा काम स्टार्ट किया। मैं और मेरे स्टूडेंट्स आज भी इस नीच पे काम करते हैं। अगर आप YouTube पे इस नीच को अगर सर्च करें तो ऑलमोस्ट 50% चैनल आज भी हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस नीच पे। 50% मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन चैनल्स को आप देखें जिनका डाटा जो कि आपको 4 से 5-6 मंथ पुराना नज़र आ रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा चैनल्स इस पे नीच पे बन रहे हैं जो कि 3 वीक पहले या 1 मंथ पहले की वीडियोस होंगी, लेकिन अगर आप पुराने चैनल्स देखें 4-5 मंथ पहले तो उनमें 50% चैनल जो कि हमारे होंगे। ये चैनल क्या कर रहा है या हम अब क्या करते हैं जहाँ पे हमारे चैनल जो कि है वो इनऑथेंटिक कंटेंट या और जो रिपीटिशियस कंटेंट है ये वाली वॉलेशन उन पर नहीं आती। अगर आती भी है तो उनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें जो कि यूट्यूब के साथ चलती रहती हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ जो कि है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। मेरे जो पर्सनल प्रॉम्प्ट्स हैं उनसे लेकर जो काम हम करते हैं इस नीच पे, जो स्टोरी की नीच है, इस पे जितने भी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप थोड़ा ऐसा बताया करें, तो आज मैं थोड़ा आपको ऐसा बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर आप लोगों ने थोड़ा तेज़ सुनना है तो आप इसको 1.5 या 2x करके भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो कि है हमारा वो है टाइटल जनरेशन। तो टाइटल्स के लिए आप ये वाला चैनल विज़िट कर लें। इस चैनल के आप लोगों ने मोस्ट पॉपुलर टाइटल्स या रीसेंट टाइटल, मैं कहूँगा रीसेंट टाइटल्स आप कॉपी कर लें और इन टाइटल्स को आपने चैट जीपीटी में ले आना है। और चैट जीपीटी को आप लोगों ने आके यहाँ पे ये लिखना है कि जो टाइटल्स मैं आपको दे रहा हूँ इस जैसे आपने मुझे मज़ीद 5 टाइटल्स बना के देने हैं। तो चैट जीपीटी आपको इस तरह के मज़ीद 5 टाइटल जो कि है बना के दे देगा। याद रहे, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है या अगर आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ तब भी आप लोगों ने जो टाइटल सिलेक्शन है वो रिपीट नहीं करनी। तो ऐसे टाइटल रखने हैं जो यूनिक हों। आप कंपेटिटर से टाइटल ले रहे हैं, उनका थीम देख लें। थीम आप लोगों का जो कि है वो सेम हो सकता है, लेकिन टाइटल्स आप लोगों ने सेम अपलोड नहीं करने। बहुत से यूट्यूब पे मैंने देखे हैं जो कि सेम टाइप ऑफ टाइटल, वो जो जिस तरह का कंपेटिटर टाइटल लिखते हैं वो वैसे सेम के सेम टाइटल जो कि है वो उठा के लगा देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं या मेरे टीम मेंबर या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑटोमेट्स AI फैमिली के, वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो नहीं करते। उनके टाइटल्स यूनिक होते हैं, वो कंपेटिटर से जस्ट आइडिया लेते हैं कि हमने क्या करना है, बाकी सारी की सारी रिसर्च उनकी अपनी होती है। टाइटल सिलेक्शन में आप लोगों ने अपना माइंड यूज़ करना है कि जो चैनल्स आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपने टाइटल्स को रिपीट नहीं होने देना। उसके बाद आप लोगों ने जब टाइटल सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप लोगों की बारी आती है स्क्रिप्ट राइटिंग की। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए सबसे पहले जो कि है आपने ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है जिसको हमने नाम दिया है चैप्टर प्रॉम्प्ट का। तो इसको कॉपी करने के बाद आपने सिंपल जो कि है चैट जीपीटी में ले आना है। चैट जीपीटी में आपने इसको पेस्ट करना है और चैट जीपीटी में पेस्ट करने के बाद जहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट टाइटल है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस टाइटल पेस्ट कर देना है। कौन सा टाइटल? जो आपने अभी सेलेक्ट किया था स्टोरी के लिए। तो ये वाला टाइटल आपने यहाँ पे पेस्ट किया, को रन कर देना है। ये उस पूरी स्टोरी से रिलेटेड जो कि कुछ चैप्टर्स बनाएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपके 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो कैरेक्टर्स के नेम भी लिखेगा, उनके एज लिखेगा, उनका आपस में कौन सा रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें जो कि इस स्टोरी में ये चैप्टर प्रॉम्प्ट में लिखेगा कि कौन से कैरेक्टर यूज़ होने हैं और किस तरह से ये स्टोरी चलनी है। ये सारे चैप्टर जब आप लोगों के पास आ जाएँ, ये 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ठीक है, आप इससे कम ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। प्रॉम्प्ट को आप लोग पढ़ लीजिए। जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उस पर शेयर करूँगा तो आप लोगों ने प्रॉम्प्ट्स को पढ़ लेना। उसमें आप लोग चेंजेस ये वाली करा सकते हैं कि कितने वर्ड्स की आपकी स्टोरी हो,
उसमें आपके चैप्टर्स कितने हो, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने एंड से चेंज लाजमी करानी है, क्योंकि आप लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे जो मेरा प्रॉम्प्ट दिया हुआ है तो फिर आपको मसाइल का सामना फ्यूचर में करना पड़ सकता है। तो मेरी टीम, मैं जिससे आपको बताया कि मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो मैं अपनी टीम के साथ शेयर करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें हम ये चीज़ें मैं उनको बताया होता कि ये चीज़ें आप लोगों ने अपने एंड से करनी है, कि किसी स्टोरी को आपने 5000 वर्ड का लिखवाना है तो किसी स्टोरी को आप लोगों ने 10,000 का वर्ड का लिखवाना है, किसी स्टोरी को आप लोगों ने 8000 वर्ड्स की लिखवाना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने भी अपने एंड से करनी है। तो जब सारे चैप्टर्स बन जाएं तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद दूसरा जो आपके पास प्रॉम्प्ट है वो है स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट आपने उठाना है। स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट उठाने के बाद आपने इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने इसको चैट जीपीटी में ला के पेस्ट कर देना है। चैट जीपीटी में पेस्ट करने के बाद इसको एक चैप्टर देना है, बिल्कुल एंड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पेस्ट चैप्टर आउटलाइन हियर। चैप्टर 1 पेस्ट करने के बाद आपने रन कर देना है चैट जीपीटी में इसको, और चैट जीपीटी अब इसका जो कि स्क्रिप्ट लिखेगा जो कि रेडी टू वॉइस ओवर स्क्रिप्ट होगा। रेडी टू वॉइस ओवर स्क्रिप्ट मीन्स कि अब आप इसकी वॉइस ओवर करा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट टू स्पीच जो कि आप लोग टूल है, जो आपका फेवरेट टूल है आप वही यूज़ कर लें। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्लिपचैम्प यूज़ करने का कहते हैं, और जो हम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, जब मैं या मेरे टीम मेंबर ऑटोमैटिक AI के हम यूज़ करते हैं AI33 Pro जो कि पेड है, और क्लिपचैम्प जो कि है वो फ्री है। आप क्लिपचैम्प भी यूज़ कर सकते हैं और AI33 Pro भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपने इसको चैप्टर दिया था ये उस चैप्टर से रिलेटेड आपको रेडी टू वॉइस ओवर जो कि है स्क्रिप्ट बना के दे देगा। अब जो स्क्रिप्ट अब आपका बन चुका है इसकी आपने वॉइस करा लेनी है, जिस तरह मैंने आपको वेबसाइट से बताई है क्लिपचैम्प या AI33 Pro। तो कैसे वॉइस करानी है चले मैं बता देता हूँ। तो आपने करना क्या है, इस चैप्टर को कॉपी करना है, आपने क्लिपचैम्प में आना है, क्लिपचैम्प में आपने आके इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ से जो वॉइस है आपने एंड्रो सेलेक्ट कर लेनी है, और इसको आपने जनरेट वॉइस पे क्लिक कर लेना है और वॉइस जो कि जनरेट करा लेनी है। जब वॉइस जनरेट हो जाए तो आपने इस वॉइस को डाउनलोड करके चैप्टर 1 के नाम से सेव कर लेनी है, क्योंकि आप लोगों ने ये 10 या 8 चैप्टर जितने भी हैं आप लोग के इसी सीक्वेंस में, आपको जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आपने वॉइस जनरेट करवाते लेना है और आपने इसको सेव करते जाना है इसी सीक्वेंस में। जब आपके पास सारी वॉइसेस बन जाएं, 8 चैप्टर हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, जितने भी चैप्टर आपने स्टोरी में लिखे थे उतने ही आपको मिलेंगे। जब ये बन जाए तो उसी को आपने देखते हुए इसको सीक्वेंस लगा देना है। ये करने के बाद अब क्या करना है, अब जो करना है वो है इंपॉर्टेंट काम। इंपॉर्टेंट काम क्यों है, इसलिए है कि ये यूट्यूब की एक पॉलिसी है, जब आप लोग रैंडम पिक्चर्स लगाती हैं, मीन्स कि आपने एक चैप्टर में 10 पिक्चर्स ठोक दी हैं, ठीक है, किसी आप लोगों ने एक चैप्टर में जो कि 5 इमेजेस लगा दी हैं, तो इस तरह से नहीं करना। ये आपको एक यूट्यूब की जो एक पॉलिसी है, रिसेंटली ये काफ़ी सारे ग्रुप्स में जो कि मैं देख रहा हूँ ये लोग कर रहे हैं, अनसेटिस्फाइंग एंड ऑफ पुटिंग कंटेंट की पॉलिसी आ रही है। वो इसलिए आ रही है, उन्होंने ये बताया हुआ है कि हम क्या अलाउड कर रहे हैं, ठीक है, आप ये कर सकते हैं, और क्या जो कि हमारी पॉलिसी को वायलेट कर रहा है तो आप ये नहीं कर सकते, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कंटेंट दैट लैक्स clear narrative arc and logical progression such as video that stitch together unrelated or inconsistent AI clips टू सरप्राइज और शॉक व्यूअर। तो आप लोगों ने इनकंसिस्टेंट AI क्लिप्स नहीं लगाने, मीन्स कि आपकी स्टोरी कहीं और जा रही है, आपके विजुअल जो नज़र आ रहे हैं वीडियो के ऊपर वो कोई और हैं। तो जिस तरह से आपकी जो नरेशन है वो चल रही है उसी तरह से आप लोगों ने वीडियोस लगाने। आप लोगों को किसी किस्म का कोई इशू नहीं आने वाला अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर लेंगे तो। अब इसके लिए हम करेंगे कि हमें क्या पता चलेगा कि इतनी बड़ी स्टोरी है और हम कैसे इमेजेस उसके हिसाब से बनाएंगे, तो उसका सोल्यूशन भी हमने कर रखा है। उसके लिए जो हमारे थर्ड प्रॉम्प्ट है, जो इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट है, तो उससे हम ये सारी चीज़ें करेंगे। उसमें हम करेंगे क्या, हम ये स्क्रिप्ट टू इमेज का ये प्रॉम्प्ट है हमारे पास, इसको हमने करना क्या है, सिंपल इसको करना है हमने कॉपी। ये कहाँ तक हमारे स्टेप हो गए, हमने वॉइसेस जनरेट करवा ली हैं स्टोरी की, ठीक है। अब हमारा काम कौन सा है, इमेजेस जनरेट करवाने का। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है जो थर्ड प्रॉम्प्ट है आपका। इसको आप लेके आ जाना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आपने इसको करना है पेस्ट इसी प्रॉम्प्ट को। अब जो चैप्टर आप लोगों ने लिखवाए थे ऊपर स्क्रिप्ट के, तो मैं क्या करूँगा, चैप्टर 1 को जो कि है मैं कॉपी कर लूँगा। पूरा जो स्क्रिप्ट है वो आपने नहीं देना, इसका जो स्क्रिप्ट आपने लिखवाया था चैप्टर 1 का उसको आपने किया कॉपी करने के बाद आपने सिंपल जो कि है इनपुट का आपको सेक्शन नजर आ रहा है, इनपुट का पेस्ट कंप्लीट चैप्टर स्क्रिप्ट हेयर का। तो यहाँ पे आपने ये जो चैप्टर आपने लिखवाया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इस प्रॉम्प्ट का काम क्या है, बेसिकली ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, ये प्रॉम्प्ट जो आपने इसको स्क्रिप्ट दिया है एक पहले चैप्टर का, ये इसको रीड करेगा और रीड करने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो कि इमेजेस बनाएगा। इसको स्टाइल भी मैंने दे रखा है जो मार्केट में या ट्रेंड में या आज
आजकल जो टेम्पलेट है चल रहा है, तो इसको स्टाइल भी मैंने वो दे रखा है। तो उसमें ये करेगा क्या, आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। सिंपल पेस्ट करने के बाद ये रीड करेगा और उससे रिलेटेड जो कि है ये इमेज प्रॉम्प्ट जो कि है बनाएगा। मैं इसको चला देता हूँ यहाँ पे ChatGPT में, और ChatGPT जो कि है इस पूरे स्क्रिप्ट को एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद ये क्या करेगा, इसके इमेज प्रॉम्प्ट बनाएगा। इसमें एक तो वॉइस ओवर होगा, वॉइस ओवर में कि कहाँ से कहाँ तक, उसमें मैंने वर्ड रखे हुए हैं कि उसने रीड करना है 40 वर्ड्स। अब जो कि है ये चैप्टर 1 में हमने इसको दिया था, अभी वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था बेसिकली वो भी हम देख लेते हैं कि स्टार्ट क्या वो यहाँ से हो रहा था जहाँ से इसने स्टार्ट किया या इसने अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ऐसे होगा नहीं, तो बेसिकली यहाँ से ही इसने जो कि है स्टार्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कि स्क्रिप्ट है वो एंड होगा, ये भी वहाँ पे ही एंड करेगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है। तो अभी ये इमेजेस जो कि है बना रहा है, इमेज प्रॉम्प्ट भी बन रही हैं। ठीक है, सीन भी बता रहा है कि ये अब 23 सीन 20 सीन्स। तो जब ये पूरा का पूरा चैप्टर का स्क्रिप्ट एंड होगा, ठीक है, नेचुरली उसके बाद जो कि है ये उस स्टोरी को एंड कर देगा। ठीक है, मीन्स कि उस चैप्टर के इमेजेस को एंड कर देगा। वहाँ तक उसकी इमेजेस जो कि हैं इतनी ही बननी है। ठीक है, इमेज प्रॉम्प्ट का तो ये अभी लिख रहा है। तो जब ये कंप्लीट हो जाती हैं तो आपने एक चेक दोबारा करना है। चेक क्या चीज़ करनी है, आपने ये आखिरी लाइन पढ़ लेनी है जो आपका स्क्रिप्ट था कि क्या ये वाला स्क्रिप्ट जहाँ पे एंड हो रहा है आखिरी लाइन में, ये वाला स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको आप देख लें कि यहाँ पे इस जगह पे ये वाला स्क्रिप्ट जो कि है स्टार्ट हो रही है एंड ये लाइन, और यहाँ पे जो कि है एंड हो रही है। तो इसको आपने मैच कर लेना है जो इसने लास्ट इमेज बनाई है, इमेज प्रॉम्प्ट बनाया है सॉरी, तो उसके साथ आपने इसको मैच कर लेना है ये वॉइस ओवर के कि क्या इसने एंड भी उसी हिसाब से किया है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अगर तो ये ठीक है तो इसका मतलब है इसने परफेक्ट करके जो कि है आपके जो स्क्रिप्ट आपने इसको दिया है उसको रीड किया है और उसके मुताबिक जो कि इसने इमेजेस बनाई हैं। तो अगर यहाँ पे उसने गड़बड़ किया है तो इसका मतलब है आपका जो ये प्रॉम्प्ट है मेरा ये काम नहीं कर रहा। तो ये परफेक्टली मेरे केस में काम कर रहा है, जिसका मतलब है आपके केस में भी काम ये परफेक्ट करेगा। तो जब ये सारा काम आप लोगों ने कर लेना है उसके बाद आपकी जो बारी आती है वो कौन सी आती है, अब आपने जो इमेज प्रॉम्प्ट इसने बना के दिए हैं इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है बारी बारी। तो फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप लोग फ्लो में जो नैनो बनाना है आप वहाँ इसको ले जाएं या आप विस्क में ले जाएं, जो आपका फेवरेट टूल है आप उसमें ले जाएं, आपकी मर्जी है जो आपको टेक्स्ट टू इमेज बना के दे, जो कि हम हैं या मेरी टीम है या मेरे ऑटोमेट जी फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो कि है नैनो बनाना या विस्क, ये दोनों फ्री हैं तो हम यही यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को के लिए भी यही रिकमेंडेड है, आप लोगों ने यही यूज़ करना है। तो ये प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है और इसकी इमेज जो कि है जनरेट हो जाएगी। जब ये इमेज जनरेट हो जाए तो आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है चैप्टर 1 इमेज 1 के नाम से। तो यही सीक्वेंस है हमारा सेव करने का। इसी तरह से सेम आप लोगों ने जितनी इमेजेस इस चैप्टर की बनी है, चाहे वो 30 हैं, चाहे 40 हैं, चाहे 35 हैं, इसी तरह से आप लोगों ने बनवाते जाना है और चैप्टर 1 इमेज 2, चैप्टर 1 इमेज 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से आपने सेव करते जाना है। वॉइसेस ऑलरेडी आपके पास सेव हो गई थी और इमेजेस इसी तरह से, ये मैंने आपको एक चैप्टर की बनवा के दिखाई हैं, इसी तरह से आपने सारे चैप्टर्स की बनवानी है। टाइम आपका लग सकता है 1 से 1.5 घंटा, तो आपने टाइम लगा लेना है। ज़ाहिर सी बात है अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम को आप अच्छा करके करेंगे तो आपको फ्यूचर में भी उस चीज़ का फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें करने के बाद अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल जो काम है वो है वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग जब आपके पास डाटा यहाँ पे अरेंज हो जाता है तो इसकी वीडियो एडिटिंग जो कि है आप एक समझ लें कि कोई मसला ही नहीं है आप लोगों के लिए। तो अब आपके पास ये सारे का सारा स्क्रिप्ट है, आपने ऊपर स्क्रिप्ट को ओपन करके रखना है। चैप्टर 1 के वॉइस ओवर का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि वॉइस ओवर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। जहाँ पे एंड हो रहा है आपने उसको सुनना है और एंडिंग पॉइंट के ऊपर पहली इमेज को एंड कर देना है और इसी तरह से दूसरी इमेज जो कि है उसके एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट होगी और उसका एंडिंग पॉइंट देख लेना है इस वॉइस ओवर में जो आपको स्क्रिप्ट में वॉइस ओवर का के लिए उसने स्क्रिप्ट दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों ने सारी इमेजेस को बारी बारी जो कि है एडजस्ट कर लेना है। ये सारी इमेजेस को आपने एडजस्ट करने के बाद अब जो सिंपल सा आप लोगों का काम है वो कौन सा है, आप इसके ऊपर इफेक्ट लगा दें, कोई फिल्टर लगा दें और फिल्टर इफेक्ट हर वीडियो में आप लोगों ने चेंज करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपने करना यह है कि आपने एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है और वीडियो को सिंपल एक्सपोर्ट पे लगा देना है और आपकी वीडियो रेडी है। अब लास्ट जो काम है वो है थंबनेल जनरेशन का, और थंबनेल जनरेशन जो कि बहुत ईजी है और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है थंबनेल जनरेशन का, आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, ChatGPT में पेस्ट करना है और एंड पे आपको नज़र आ रहा है कि इंटर टाइटल हेयर, जस्ट टाइटल देना है
और ये आपको प्रॉम्प्ट रेडी करके दे देगा। इस प्रॉम्प्ट को आपने विश या नैनो बनाना में पेस्ट करना है और आपका थंबनेल जो कि है वो रेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है या अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों की कोई भी राय है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और कोई भी क्यूरी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।